हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा जरूरत से कम बोले। लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी साधारण बात भी महत्वपूर्ण लगेगी। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विकास और पता करने वाली मशीनें हैं। वे ये जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके छोटे जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे, यानी कि सिक्योर हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हो। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी छोटी बातों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। एक महान लेखक माइकल आर्लेन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम भुलाने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्टोरेंट 21 में जाने का फैसला किया। यहाँ पर वे लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए, जिन्होंने उन्हें रेस हॉर्स खरीदने की अव्यवहारिक सलाह दी। बार के अंदर पहुंचने पर आर्लेन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने जानने वाले थे। लुइस ने आर्लेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर आर्लेन ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया कि मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। ये सुनते ही मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का प्रस्ताव रखा। आर्लेन ने असली बात को छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा। इस बार आर्लेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हाँ कह दिया। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को ये समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपका अनादर करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। उन्होंने एक दोस्त से एक बार कहा था कि मैंने ये सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत छोटे वाक्य बोलते थे। वे कोई पेचीदा और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस संकोच में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वो सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे और लोग उसके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति को आकस्मिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही
उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। ये विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में, यूरोप में बाकी देशों की तरह उद्योग, धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्दयता से दबाव करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंद्रेटी रेलेयेव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। रेलेयेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेयेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्यु दंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलेयेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तुरंत ये खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्यु दंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलेयेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेलेयेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो ठीक से रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलेयेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो दोस्तों, इससे ये सबक सीख ले, एक बार आपके मुंह से निकल जाने के बाद आप अपने शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। ताने मारने के प्रति खास तौर पर सावधान रहे। आपके तानों बाणों से आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब विजिटर डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारी कुछ पेचीदा शब्द बोल देती थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों का अनादर कोई नहीं करता था क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय, अपने से छोटों के बोलने से पहले कभी अपने होठ ना हिलाए। मैं जितनी देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे लोग उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वो ये बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमयी ना हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा जरूरत से कम बोले। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी वैल्यूबल सोच है। अगर आप हमेशा जरूरत से कम बोलेंगे और जहाँ पर बोलना है वहीं पर सोच समझ कर बोलेंगे तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपके शब्दों का वजन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।